प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की एग्जाम 2023 के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला जो है पार्ट है दो बैलों की कथा, इसमें से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो देखिए, इसका आंसर आप सबको पता है कि क्या होता था। कांजी होश में जो पशु थे वो दूसरों के खेत में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को बंद करा दिया जाता था। बंद पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु का मालिक उसको लेने आता था, तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी। अतः कांजी होश में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती रही होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका आंसर क्या होगा कि छोटी बच्ची की माँ जो थी वो मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए हीरा मोती की व्यथा देखकर उसके मन में उसके प्रति जो है प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे लगा कि वे भी उसी तरह के अभागे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन में क्या बात बोली गई है कि हीरा के उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना गया है। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्य तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं, परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यात्रा वाला कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो देखिए, इसका आंसर क्या है कि लेखक की यात्रा के समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। वहाँ के लोग बंदूक पिस्तौल को लाठी की तरह लिए फिरते थे। वहाँ पर अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ न पुलिस का और न खुफिया विभाग का प्रबंध था। यहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर है कि उसका घोड़ा जो था मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, लेखक गलत रास्ते पर जो है 1.5-2 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह पिछड़ गया था। तो ये इसके कारण थे पिछड़ने के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर देखिए, आप पढ़ लेना इसको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए क्या था, बीहड़ एवं उबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। ऐसे निर्जन स्थानों से गुजरना पड़ा जहां डाकू बिना बात पर खून कर देते थे। हथियारों का कानून न होने से डाकू का भय रहता था। इसके बाद और क्या था, उसका घोड़ा जो था मंद गति से चल रहा था, इसलिए वह साथियों से पिछड़ गया। वापस आते समय अपना सामान स्वयं पीठ पर लाद कर पैदल यात्रा करनी पड़ी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तीसरा पार्ट है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। लेकिन आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए उत्पादों को निरंतर दास बनते जा रहे हैं। पिज्जा, बर्गर आदि कूड़ा खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। 5 सितारा संस्कृति से सामान्य व्यक्ति में प्रतिष्ठा के नाम पर लालच भर गया है और समाज के वर्गों में जो है
परस्पर दूरियां बढ़ रही हैं, दिखावे की संस्कृति या अनुकरण की संस्कृति जो है फल फूल रही है, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोते जा रहे हैं, हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है और मानवीय गुण एवं मूल्यों का पतन हो रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन की नींव कमजोर कर मानवीय एकता तथा प्रेम भाव का ह्रास कर रही है। परिणाम स्वरूप यह प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। आज इसी प्रवृत्ति के कारण हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, क्योंकि यह भोग को बढ़ावा दे रही है। इसलिए उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए जो है चुनौती बन गई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो देखिए वो क्या थी, बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल होकर गिरी थी। उसी घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदल दिया। तब गोरैया आदि पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस की पत्नी क्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो देखिए डी.एच. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे अपनी छत पर बैठकर गोरैया के साथ काफी समय जो है बिताते थे। इसी कारण लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। फ्रीडा का आज से लॉरेंस के पक्षी प्रेमी को स्पष्ट करना था, पक्षी प्रेम को स्पष्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर जो है टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए इसको आप पढ़ लेना। क्या था इसमें कि प्रस्तुत संस्मरण जो है सालिम अली को जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वे प्रकृति, परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता था। इसलिए इसी कारण वे सपनों के मेतक बन गए हैं। अतः उन्हें लक्ष्य कर लिखे गए संस्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक है। यह शीर्षक रहस्यात्मक एवं जिज्ञासावर्धक भी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था और क्यों? तो देखिए सालिम अली ने जो है अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था, अर्थात एक गोरैया का गिरना रखा था, क्योंकि बचपन में उनकी एयरगन से नीले कंठ वाली एक गोरैया गिरकर जो है घायल हो गई थी, जिससे उनका पक्षी प्रेमी जागृत हुआ और उसी में अपना जो है सारा जीवन समर्पित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5 से नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जो कि चपला देवी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो देखिए बालिका मैना ने सेनापति हे को तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? इस महल का कोई दोष नहीं है और यह महल मुझे बहुत ही प्रिय है। आपकी पुत्री मेरी से मेरी मित्रता थी, उसके साथ आप पहले भी यहाँ आया करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? देखिए मैना उस जड़ पदार्थ महल में ही पैदा हुई थी, उसी में पली बड़ी थी, उसी में उसकी बचपन की जो है और पिता की और परिवार की यादें जुड़ी थी, इसलिए वह उसे बहुत प्रिय था। अंग्रेजों के लिए वह महल उनके दुश्मन नाना साहब की पहचान थी। वे अपने दुश्मन की निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि फिर कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? तो देखिए वो क्या कारण थे, हम यहाँ पर कारण देखेंगे कि सर थॉमस होके जो है स्वभाव से दयालु थे और वे मैना को पहचानते थे, इसलिए वे उसे देखकर ठहर गए थे और उसमें रुचि लेने लग गए थे। दूसरा है मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सहेली थी, इस नाते वे भी उसके साथ उसके घर आया करते थे। इन संबंधों को याद कर हे के मन में जो है ममता जाग उठी थी। मैना ने अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में दया भाव जगा दिया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उसे प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर रोले, लेकिन
पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी? तो वो भय कहता, देखिए, अंग्रेज सरकार नाना साहब को अपना कट्टर दुश्मन मानती थी और उनका प्रत्येक स्मृति चिन्ह मिटा देना चाहती थी। जनरल आउटरम को भय था कि मेना पर दिखाई गई जरा सी सहानुभूति से वह अंग्रेज सरकार का कोप भाजन बन सकता है। साथ ही वह मेना को तुरंत गिरफ्तार करके सरकार से वाहवाही और पुरस्कार पाना चाहता था। इन सब कारणों से आउटरम ने जो है मेना की इच्छा पूर्ण न होने दी और उसे बंदी बना लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बने। तो मैं समझता हूँ कि हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस के साथ जो है आंसर भी पढ़े हैं, तो इस वजह से भी आपको कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही याद हो गए होंगे। फिर भी आपको याद नहीं तो आप इनको देखकर दोबारा से अच्छे से याद कर सकते हो। और इसकी जो PDF है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।